अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 59 और टॉपिक है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। क्लास जो पार्थिनोजेनेसिस है ये हमारे पास एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसके जरिए जो एक अनफर्टिलाइज एग होता है वो एक न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। तो unfertilized egg, if developed into new organism, this mechanism is called parthenogenesis. एनिमल्स के अंदर जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो हैं फ्रॉग, इंसेक्ट्स और फिशेस। इनके अंदर अनफर्टिलाइज एग एसेक्सुअल प्रोडक्शन के मेथड से न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो क्लास parthenogenesis is the asexual production in which unfertilized egg develop into new offspring is called parthenogenesis. अब जो parthenogenesis का मैकेनिज्म है क्लास, ये मोस्टली किसके अंदर होता है? ये होता है फिशेस के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। उसके बाद है जी parthenogenesis in हनी बी। जो हनी बी है ये इसकी जो क्वीन होती है वो एग्स जब दे देती है तो इनमें से कुछ एग अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, यानी मेल्स उनको फर्टिलाइज नहीं कर पाते। और अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं वो हैप्लाइड मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं ड्रोन्स, निकट्टू। और दूसरे हमारे पास जो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो फीमेल प्रोड्यूस होती हैं और दो तरह से होते हैं। वो एक तो होती है क्वीन, न्यू क्वीन बन जाती है जो दोबारा से नए एग्स देगी, और वर्कर बन जाते हैं जो कि जाकर डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर को सक करके कॉम्ब की तरफ लेके जाते हैं, हनी कॉम्ब की तरफ। तो हमारे पास है द क्वीन हनी बी ले एग्स इन द हनी कॉम्ब, many eggs remain unfertilized and develop into haplide males which are called drones, and some eggs are fertilized and develop into diploid females which form new queen and workers। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्लास। नेक्स्ट है जी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव, दूसरे होते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव वो पार्ट होते हैं जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गए, ब्रांचेस हो गई, ये वेजिटेटिव पार्ट है। जबकि हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पोर्शंस हैं प्लांट के। तो रूट, स्टेम और लीफ जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं इनका बगैर फर्टिलाइजेशन, बगैर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अगर कोई स्टेम या कोई लीफ या रूट का कोई पोर्शन नया प्लांट बना दे तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लास उसके बाद है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो दो तरह की है, एक होती है आर्टिफिशियल जो हम खुद से करते हैं, और उसके दो मेथड हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होता है ग्राफ्टिंग और दूसरा होता है कटिंग। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के भी आज हम तीन जो है वो प्रोसेस या मैकेनिज्म जो है डिस्कस करेंगे, बाकी तीन जो है इंशाल्लाह कल जो आर्टिफिशियल है उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्लास जो बल्ब्स हैं ये हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का पहला मेथड है बल्ब, दूसरा है कॉम्ब, तीसरा आया आज राइजोम। तो सबसे पहले बात करते हैं बल्ब। सॉइल के अंदर यानी अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन बर्ड्स से अपर पोर्शन से शूट और लोअर पोर्शन से क्या डेवलप हो जाती है? एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं बल्ब। ये हमारे पास ओनियन है। ओनियन का बेसिकली क्या करते हैं हम, बल्ब लेकर सॉइल के अंदर जो उसको स्टेम जो है उसकी अंडरग्राउंड उसको ग्रो करवा देते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इसमें एक्सिलरी बड होते हैं और एपिकल बड होते हैं। एक्सिलरी जो बड होते हैं उनसे न्यू रूट या एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाते हैं, और जो एपिकल बड होती है उससे न्यू शूट डेवलप हो जाती है, उसके लीफ डेवलप हो जाते हैं। और बेस जो होगी, अब बेस से रूट और अपर पोर्शन से फ्लैश स्केल लीव्स डेवलप हो जाते हैं, फ्लैशी स्केल लीफ। तो इसको रीड कर लेते हैं। शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडेड बाय थिक फ्लैची लीफ। अब फ्लैशी लीव्स क्यों कहते हैं? इनके अंदर फूड स्टोर होती है, कंटेन स्टोर फूड। क्लियर हो गया? उसके बाद है एडवेंटिशियस रूट डेवलप अंडर द बेस ऑफ द बल्ब एंड शूट डेवलप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस, फॉर एग्जांपल टुलिप्स, ओनियंस एंड लिलीज। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अभी आप इसको डायग्राम भी आपने ये साथ बनानी है। नेक्स्ट है कॉम्स। कॉम्स भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, लेकिन ये स्वोलन होती है और उसके अराउंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्केल लीव्स कहते हैं, और उनके अंदर फूड स्टोर होती है। ठीक हो गया? क्या कहेंगे? शॉर्ट स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग स्टोर फूड, बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम। आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास यहां पर डायग्राम बनी हुई है, एक कैलकुलेशिया की बनी हुई है और दूसरा गार्लिक की बनी हुई है, लेसन। अब इसमें देख सकते हैं इनके अंदर जो पोर्शंस हैं इनको हम कहेंगे बर्ड्स, और इन बर्ड्स से शूट डेवलप हो जाएगी और नीचे जो एडवेंटिशियस रूट है वो बेस से प्रोड्यूस हो जाएंगे। फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, फॉर एग्जांपल दशीन, गार्लिक, लेसन वगैरह जो हो गई, कैलकुलेशिया हो गया, इनके अंदर जो है कॉर्म्स के जरिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास है राइजोम। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहां पर जिंजर यानी अदरक की डायग्राम बनाई है, और जो जिंजर होता है ये इसके अंदर जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है वो होती है राइजोम के जरिए। बेसिकली राइजोम आर दी अंडरग्राउंड स्टेम, सेम एज अपर जो हमने रीड किया, लेकिन इसके जो इनलार्ज पोर्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं नोड्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द इनलार्ज पोर्शन, दिस इज द इनलार्ज पोर्शन, और उन नोड्स के ऊपर ब्रेडन होते हैं बर्ड्स। फिर उन बर्ड्स की बेस से अपर साइड से शूट, लोअर साइड से एडवेंटिशियस रूट, इस तरह से एक स्टेम से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। स्केल लीव वो होते हैं, आपने पहले इस तरह के लीव पढ़े होंगे जिनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो एंगल बनाती हैं, जबकि अगर वेन्स पैरेलल हों मिड रिब के, जैसे नहीं इस तरह से, ये स्केल लीव कहलाते हैं। ठीक हो गया? स्केल लीव्स की बात समझ आ गई। उसके बाद दी इनलार्ज पोर्शंस कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम। दीज नोड्स कंटेन द बर्ड्स एंड फ्रॉम द बर्ड्स, from upper portion of the bud develop into shoot and lower portion of the bud develop into root. Buds present upper surface of the give rise to shoot. For example, इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी जिंजर, फर्न्स और वाटर लिलीज। ठीक हो गया? तो वाटर लिलीज हो गए, फर्न्स हो गए और जिंजर हो गए, इनके अंदर राइजोम फॉर्मेशन यानी एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, इसके जरिए जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट इसके डेवलप होते हैं। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।